यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2006 हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र का हल। अध्यायवार विश्लेषण सहित व्याख्या। देखिए, हिंदी भाषा और उसका विकास। पहला क्वेश्चन है कि खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। झांसी में, कानपुर, मेरठ, अलीगढ़। तो मेरठ में जो है खड़ी बोली बोली जाती है। कहाँ? मेरठ में। खड़ी बोली का क्षेत्र जो है मेरठ है, रामपुर है, बिजनौर है, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली तथा गाजियाबाद आदि जो है खड़ी बोली का क्षेत्र है। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तो खरोष्ठी, ब्राह्मी, नागरी लिपि, हिब्रू। तो ब्राह्मी लिपि से नागरी लिपि का विकास हुआ था। लिपि का विकास देखें तो ये ब्राह्मी है और ये दक्षिणी शैली और उत्तरी शैली। दक्षिणी शैली में तेलुगु, तमिल, कन्नड़ लिपियों का विकास और उत्तरी शैली में गुप्त लिपि 4-5वीं शताब्दी, कुटिल लिपि, सिद्धमातृक, इसमें देवनागरी लिपि 9वीं शताब्दी और शारदा लिपि 10वीं शताब्दी। नोट है कि देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं-8वीं शताब्दी ईस्वी के एक शिलालेख में हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय जो है वर्धा, बेंगलोर, हैदराबाद, मद्रास। तो मद्रास में है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय मद्रास, चेन्नई में है। इसकी स्थापना महात्मा गांधी द्वारा सन 1927 ईस्वी में दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किया गया था। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का पूर्व नाम हिंदी साहित्य सम्मेलन था। चौथा क्वेश्चन की बात करेंगे तो हिंदी साहित्य के इतिहास से है। गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम है? ज्ञान मंजरी, हितोपदेश, भुवनदीप का 84 वैष्णवन की वार्ता। तो 84 वैष्णवन की वार्ता जो है गोकुलनाथ द्वारा ग्रंथ लिखित है तथा 252 वैष्णवन की वार्ता भी इनकी है। आलाखंड के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई, जगनीक, नरपतलाल, अब्दुल रहमान। तो जगनीक जो है आलाखंड के रचयिता हैं। परमाल रासो आलखंड के जगनीक रचयिताकार हैं और 1230 ईस्वी में। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई रचनाकार हैं और 1192 ईस्वी। बीसल देव रासो नरपतिलाल हैं 1212 ईस्वी और संदेश रासक जो है अब्दुल रहमान रचनाकार 1213 शताब्दी। इनमें से कौन आलवार महिला संत है? आंडाल, अजकामाशी, सहजोबाई, मीराबाई। तो ये सही है। आंडाल जो है आलवार महिला संत है। अलवार संत दक्षिण के वैष्णव संत हैं, इनकी संख्या 12 है। आंडाल दक्षिण की अलवार महिला संत, जबकि सहजोबाई तथा मीराबाई उत्तर भारत की महिला संत कवि हैं। तुलसीकृत कृष्ण काव्य कौन सा है? तो कृष्णायन, कृष्ण चरित, कृष्ण गीतावली, कृष्ण चंद्रिका। कृष्ण गीतावली तुलसीदास जी का कृष्ण काव्य पर रचित ग्रंथ है। कृष्णायन 1943 द्वारका प्रसाद मिश्र का महाकाव्य है कृष्णायन। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है? संत दादू दयाल, संत पीपा, संत पलटूदास, रैदास। तो रैदास की है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई मीराबाई की पंक्ति है। मीराबाई की पंक्ति। 8वें के बाद 9वें की बात करेंगे। इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है? तो मतीराम, केशवदास, घनानंद, चिंतामणि। तो घनानंद जो है रीतिबद्ध नहीं है। रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि केशवदास 1555 1617, सेनापति जसवंत सिंह 1626 1688, मतीराम 1617 1701, देव 1673 1767, भिखारीदास पद्माकर 1653 से 1833। रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि शेख आलम घनानंद 1689 से 1739, बोधा ठाकुर 1766 से 1833, द्विजदेव 1820 से 1859। रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि बिहारी लाल 1595 से 1663। कौन सा लेखक जो है भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो प्रताप नारायण मिश्र ने, बालकृष्ण भट्ट, प्रेम धन, श्रीधर पाठक। तो कौन सा लेखक है जो भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो श्रीधर पाठक जो है ये भारतेंदु मंडल के नहीं है, श्रीधर पाठक, बल्कि प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन ये सभी जो है भारतेंदु मंडल के हैं कवि। भारतेंदु एवं उनका मंडल: भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, नवनीत चतुर्वेदी, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास आदि। जबकि श्रीधर पाठक जो है
द्विवेदी युगीन स्वच्छंदतावादी कवि थे। एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना की मैथिली शरण गुप्त ने, माखनलाल चतुर्वेदी ने, सोहनलाल द्विवेदी ने, बाल कृष्ण शर्मा नवीन ने। तो एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना माखनलाल चतुर्वेदी ने की है। माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम की बात करें तो एक भारतीय आत्मा है और सन 1963 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। बाल कृष्ण शर्मा जो है नवीन उपनाम से, मैथिली शरण गुप्त जो है उपनाम मधुप है, राष्ट्रकवि ऋषिकेंद्र है। इनमें से कौन सा नाम सही है? तो पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक और तीसरा तार सप्तक। तो सी सही है। तार सप्तक जो है 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959 और चौथा सप्तक जो है 1969। इन सभी सप्तकों का संपादन जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन ने किया है। प्रपद्यवाद किसका पर्याय है? नई कविता, नकेनवाद, आ कविता, प्रयोगवाद। तो नकेनवाद का जो है प्रपद्यवाद पर्याय है। 1956 ईस्वी को नकेनवाद भी कहते हैं। प्रपद्यवाद का प्रवर्तन जो है नलिन बिलोचन शर्मा ने किया था। बिहार के 3 कवि नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश के नाम के प्रथम अक्षरों को आधार मानकर नकेन बनता है। तो कौन कौन से? नलिन बिलोचन शर्मा ना हो गया, केसरी कुमार और नरेश के नाम के प्रथम अक्षरों के आधार पर मानकर नकेन बनता है। आ कविता 1965, आ कविता जो है 1965 के प्रवर्तक जगदीश चतुर्वेदी। प्रयोगवाद 1943 के प्रवर्तक जो है प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन हैं तथा नई कविता 1954 नाम अज्ञे का अपनी एक रेडियो वार्ता में सर्वप्रथम प्रयोग किया एवं नई कविता 1954 का आरंभ जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। 14वां क्वेश्चन है कि अज्ञे की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है? एक बूंद सहसा उछली, आत्मनेपद, बावरा हेरी, जयदोल। तो एक बूंद सहसा उछली जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे 1911-1987 की रचना, विधा एवं प्रकाशन वर्ष है। अरे यायावार रहेगा याद, एक बूंद सहसा, अरे यायावार रहेगा याद 1953 और एक बूंद सहसा उछली 1960। ये दोनों यात्रा साहित्य हैं। और आत्मनेपद जो है 1960 ईस्वी, प्रकाशन वर्ष आलोचना है। बावरा हेरी 1954 काव्य संग्रह है। जयदोल 1951 कहानी संग्रह। ये सभी रचनाएं जो हैं किसके हैं? अज्ञे की। कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? पीली छतरी वाली लड़की, पीली रात, पीली आंधी, एक पीली शाम। तो डी सही है। एक पीली शाम जो है शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। पीली छतरी वाली लड़की उदय प्रकाश की है, 2001 प्रकाशन वर्ष। और कहानी संग्रह है पीली छतरी वाली लड़की। पीली आंधी की बात करें तो 1996 प्रकाशन वर्ष, प्रभा खेतान का है। पीली आंधी उपन्यास है। एक पीली शाम जो है शमशेर बहादुर का कविता है। ठीक है। कटरा भी आरजू किसकी रचना है? असगर वजाहत, गुलशेर खासानी, राही मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्लाह। तो कटरा भी आरजू के रचनाकार राही मासूम रजा हैं। राही मासूम रजा के उपन्यास आधा गाँव 1966, टोपी शुक्ला 1969, हिम्मत जौनपुरी 1969, ओश की बूंद 1973, सीन 75 1977। कटरा भी आरजू, तो कटरा भी आरजू भी राही मासूम रजा की 1978, संतोष के दिन 1985, नीम के पेड़ 2003 ईस्वी। गुलशेर खासानी के उपन्यास की बात करें तो काला जल 1965 ईस्वी, कस्तूरी 1964 ईस्वी, पत्थरों में बंद आवाज़ 1964 ईस्वी, शाल बनों का द्वीप 1967 ईस्वी, नदी और सीपियाँ 1970 ईस्वी, एक लड़की की डायरी 1973 ईस्वी, फूल तोड़ना मना है 1980 ईस्वी, सांप और सीढ़ी 1983 ईस्वी। अब्दुल बिस्मिल्लाह के उपन्यास कौन से? समरशेष है 1980 ईस्वी। अब्दुल बिस्मिल्लाह की रचना समरशेष है 1980। झीनी झीनी बीनी चदरिया 1986, जहरवाद 1987, दंतकथा 1990, मुखड़ा क्या देखे 1996, अपवित्र आख्यान 2008 रावी लिखता है।
तो इनके कौन है? समरशेष हैं। जिने जिने बीनी चदरिया, जहरवाद, दंतकथा, मुखड़ा क्या देखें, आप पवित्र आख्यान 2008 ईस्वी रावी लिखता है। असगर वजाहत के उपन्यास सात आसमान 1996 ईस्वी, कैसी आग लगाई 2004 ईस्वी, मन माटी 2011 और बरखा रचाई, ये सभी असगर वजाहत की रचना है। नेपथ्य राग किसका नाटक है? मीराकांत, मृणाल पांडे, त्रिपुरारी शर्मा, कुसुम कुमार। तो नेपथ्य राग किसका नाटक है? मीरकांत का है। मीरकांत के नाटक नेपथ्य राग 2004 ईस्वी। अंत हाजिर हो, अंत हाजिर हो, कंधे पर बैठा सांप, ये सभी मीराकांत के नाटक हैं। नेपथ्य राग 2004, अंत हाजिर हो, कंधे पर बैठा सांप। मृणाल पांडे के नाटक की बात करें, जो राम रुचि राखा, जो राम रुचि राखा 1981 ईस्वी। मौजूदा हालात को देखते हुए 1969 ईस्वी। आदमी जो मछुआरा नहीं था 1883 ईस्वी। कुसुम कुमार के नाटक संस्कार को नमस्कार, ओम क्रांति क्रांति, सुनो शेफाली, दिल्ली ऊंचा सुनती है, रावण लीला, मादा मिट्टी, पवन चतुर्वेदी की डायरी, सलामी मंच एवं लश्कर चौक 1969 ईस्वी, ये सभी कुसुम कुमार के नाटक थे। और त्रिपुरारी शर्मा के नाटक काठ की गाड़ी और बांझ घाटी, ये सभी त्रिपुरारी शर्मा के नाटक हैं। काव्य शास्त्र एवं आलोचना, रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार किसने माना? तो रुद्रट वक्रोक्ति को क्या मानते हैं? शब्दालंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार किसने माना है? दंडी ने, क्षेमेंद्र ने, वामन, आनंदवर्धन ने। तो दंडी ने जो है अर्थालंकार माना है शब्दालंकार को, और वक्रोक्ति रुद्रट ने वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, और वक्रोक्ति को जो है दंडी अर्थालंकार मानते हैं। तो वक्रोक्ति को रुद्रट जो है शब्दालंकार मानते हैं, जबकि दंडी क्या मानते हैं? वक्रोक्ति को अर्थालंकार मानते हैं। वामन रीति संप्रदाय, क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय तथा आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। इनमें से कौन भरत मुनि के रससूत्र का व्याख्याकार है? मम्मट, भट्ट लोलट, भामा, क्षेमेंद्र। तो बीस है भट्ट लोलट जो है भरत मुनि के रससूत्र के व्याख्याकार हैं। सूत्र की बात करें तो विभावा, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगा, दृश्य निष्पत्ति है। भरत मुनि रस संप्रदाय प्रवर्तक और व्याख्याकार क्रमशः भट्ट लोलट, भट्ट शंकुक, भट्ट नायक और अभिनव गुप्त। तथ्य विविधा पे पाध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? पाफा वावा। तो ये भैया दंत है, ओष्ठ है, मूर्धन है, कंठ है, तो ओष्ठ है, ये सही जवाब ओष्ठ है। उच्चारण स्थान के आधार पर स्थान और ध्वनि देखते हैं तो कंठ में कौन से आते हैं? काका गागा अंगा। तालु में तालव्य में कौन से आते हैं? चाचा चाचा, ये यासा। और मूर्धन ने तालु के मूर्धा भाग से तो टाठा डाढ़ा अड़ा अराशा। दंत में दांतों के मूर्धा भाग से ताथा दादा ना लाशा। वर्ड से दंत मूल से नासारा ला। ओष्ठ दोनों होठों से पाफा वाभा मा। दंतोष्ठ से वाफा। स्वर यंत्रीय का कल से का। निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो सी सही है। स्कंदगुप्त है, पहला राजा, बकरी और कोर्ट मार्शल। स्कंदगुप्त जो है जयशंकर प्रसाद का है 1928 ईस्वी। पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर 1969 ईस्वी। बकरी जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1974 ईस्वी। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक 1991 ईस्वी। निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम क्या है? तो बी सही है। संसद से सड़क तक आवाज़ की भी एक जगह है, मुक्ति प्रसंग और अपनी केवल धार। तो संसद से सड़क तक धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल 1972 ईस्वी। आवाज़ की भी जगह है, तो ये भी धूमिल सुदामा पांडे हो गए। मुक्ति प्रसंग जो है आवाज़ की भी जगह है। मुक्ति प्रसंग की बात करें तो राजकमल चौधरी हैं मुक्ति प्रसंग के रचनाकार। अपनी केवल धार जो है अरुण कमल की रचना है 1980 ईस्वी। निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो डी सही है। मैलांचल, पानी के प्राचीर, लोक ऋण, जंगल, जहाँ से शुरू होता है। तो इसमें देखिए मैलांचल बड़ेश्वर नाथ रेणु की रचना है 1954 ईस्वी। पानी के प्राचीर रामदरस मिश्र का है 1961 ईस्वी। लोक ऋण विवेकी राय का है 1977 ईस्वी। जंगल जहाँ शुरू होता है संजीव की है 2000 ईस्वी। निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? तो डी सही है। सरस्वती, हंस, आलोचना और रविवार। सरस्वती जो है संपादक चिंतामणि घोष और
मासिक है, काशी में प्रकाशित होती है। हंस जो है प्रेमचंद संपादक है और मासिक है, बनारस से प्रकाशित होती है। तो सरस्वती चिंतामणि घोष संपादक है और मासिक है, काशी से 1900 में प्रकाशित प्रकाशन वर्ष है। और हंस की बात करें तो प्रेमचंद संपादक और मासिक, बनारस से 1930 प्रकाशन वर्ष है। आलोचना की बात करें तो शिवदान सिंह चौहान त्रैमासिक है, दिल्ली से 1951 में प्रकाशन वर्ष। रविवार में कुछ नहीं दिया गया। 25वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो डी सही है, पुरस्कार, कफन, राजा निर्बंसी या वापसी। तो पुरस्कार के रचनाकार जयशंकर प्रसाद, कफन के प्रेमचंद 1936 में, राजा निर्बंसी या कमलेश्वर है 1957 में, वापसी जो है उषा प्रेमदा 1960 ईस्वी। 26 है, निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो ए सही है, प्रबंध प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, ठेले पर हिमालय, प्रिया नीलकंठी। तो प्रबंध प्रतिमा जो है निराला की रचना है, 1940 प्रकाशन वर्ष है। अतीत के चलचित्र रेखाचित्र है महादेवी वर्मा की 1941 में। और ठेले पर हिमालय जो है 1958 में धर्मवीर भारती की रचना, प्रिया नीलकंठी कुबेर नाथ राय का 1968 ईस्वी। निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है। तो सी सही है, छायावाद, हालावाद, प्रगतिवाद, नकेनवाद। हिंदी साहित्य में युगों का सही अनुक्रम छायावाद 1918 ईस्वी, हालावाद 1933 ईस्वी, प्रगतिवाद 1936 ईस्वी, नकेनवाद 1956 ईस्वी। रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम क्या है। तो बी सही है, बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, फिर किष्किंधा कांड। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा कृत रामचरितमानस 1574 के कांडों का सही अनुक्रम, पहले बालकांड आएगा, फिर उसके बाद अयोध्याकांड, फिर उसके बाद अरण्यकांड, फिर उसके बाद किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, उत्तरकांड। 29 क्वेश्चन है, काव्यशास्त्र के इन ग्रंथों को रचनाओं के नाम से सुमेलित कीजिए। ध्वन्यालोक आचार्य विश्वनाथ, साहित्य दर्पण मम्मट, रसगंगाधर आनंदवर्धन, काव्य प्रकाश पंडित राज जगन्नाथ राजशेखर। तो ध्वन्यालोक जो है आनंदवर्धन है, आचार्य 9वीं शताब्दी। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ 14वीं शताब्दी। रसगंगाधर पंडित राज जगन्नाथ 17वीं शताब्दी। काव्य प्रकाश मम्मट 12वीं शताब्दी। काव्य मीमांसा राजशेखर 9वीं शताब्दी। अगला 30वां क्वेश्चन है कि इन रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। तो गुलाब राय सिंहावलोकन, बच्चन मेरी सफलताएं, वियोगी हरिनेड़ का निर्माण, फिर यशपाल जो है मेरा जीवन प्रवाह, अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा। तो मेरी सफलताएं जो है ये गुलाब राय की रचना है, आत्मकथा है। नेड़ का निर्माण फिर 1970 प्रकाशन वर्ष है। और हरिवंश राय बच्चन की जो है रचना है, आत्मकथा है ये भी, मेरा जीवन प्रवाह। वियोगी हरि का आत्मकथा है 1948 में। और सिंहावलोकन 3 भाग में है, यशपाल की रचना है 1951, 1952, 1955 में, ये भी आत्मकथा है। अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा 1948 ईस्वी में राहुल शंकर त्यान का है। और ये क्या है, यात्रा साहित्य है।